नमस्ते। मैं ये सोच रहा था कि हैप्पी न्यू ईयर कैसे करके बोलूं। हैप्पी न्यू ईयर सबको पहले मैं बताता हूं, बट हैप्पी न्यू ईयर क्यों बोलते हैं? कभी आपने सोचा है कि ये तो बहुत सारे कुछ बोल सकते थे, नए साल की शुभकामनाएं ऐसे करके देते हैं। शुभ क्यों बोलते हैं? बहुत कुछ बोल सकते थे। कभी हमने सोचा है कि हमेशा न्यू ईयर हैप्पी क्यों बोलते हैं? और बचपन से हम लोग कार्ड वार्ड देते थे, जब छोटे थे तो कार्ड क्यों देते थे? आप लोग क्या करने वाले हो 2025 में? कभी सोचा है? मतलब इन द लास्ट वीक, या फिर आपने ये सोचा है कि एटमी में क्या करना है? मैं अभी आप लोग अच्छे बोलते हो तो किसी को खड़ा करके बोल देंगे तो कुछ भी बोल देंगे, वो मुझे पता है। वो इंडियंस आर द बेस्ट। अगर बता देते हैं कि चलो आपको कुछ बोलना है 2025 में, क्या बोलना है, आप खड़े हो जाओगे, हाफ एन आवर यू कैन स्पीक, आई नो, बट हाफ एन आवर यू कैन स्पीक, बट हाफ एन आवर कैन वी डू ऑन इट? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बोलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। हमारे चेयरमैन ऑलरेडी इस साल वर्ड्स ओवर मैटर बोले हुए हैं, जो कि इंडिया के ऊपर लागू नहीं होता है। हमारे यहाँ पे वर्ड्स है, मैटर नहीं है। हम लोग अच्छे बोलते हैं, लेट्स एक्सेप्ट इट। हमसे बहुत अच्छे बोलने वाले हैं लीडर्स। आई थिंक मैं अगर 10 घंटा बोलूँगा, आप 5 मिनट बोलोगे, यू विल बी बेटर देन माइन। आई नो हमारे बीच में बहुत सारे मास्टर्स हैं हु आर मच मच बेटर देन मी इन स्पीकिंग, बट हमें रिट्रोस्पेक्ट करना है, क्या हम एग्जीक्यूट करते हैं? अच्छा, पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइमर कौन है, पहली बार सेमिनार में आए हुए हैं। प्लीज स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइए। पहली बार हो आए सेमिनार में, आज तक के लिए किसी भी सेमिनार अटेंड नहीं किया? हाँ तो फिर सिट डाउन। नहीं, यहाँ पे पहली बार नहीं, पहली बार एटमी का सेमिनार। गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। पहली बार एटमी का सेमिनार। थैंक यू फॉर कमिंग। आप भी पहली बार हो, अच्छा गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। प्लीज बैठिए। और आपको जो लेके आए हैं साथ में करके या फिर बोल के, आना नहीं चाहते थे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे, है क्या है, जाके क्या करेंगे, पूरा नष्ट कर दिया, 2 तारीख हुआ है, सोने दो। जो आपको लेके आए एक बार खड़े हो जाइए। मतलब डायरेक्ट पर्सन, ऐसे नहीं है कि उसका लीडर का लीडर, ऐसे नहीं। जो लेके आए हैं आपके, हाँ कोई भी हो सकते हैं, जो आपको लेके आए हैं, ओके, गिव देम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ओके, थैंक यू। सो इस सेमिनार सिर्फ उसके लिए हैं जो आए हैं पहली बार और जो लेके आए हैं, बाकी सबके लिए सेमिनार नहीं है। या तो आप बैठ के रह सकते हो इफ यू आर स्पीकर, या तो गेट खुला है, आप जा सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस साल का रेजोल्यूशंस हमें इसीलिए लेना है कि मैं हेड ऑफिस जाऊंगा, मेरा कुछ दिल में है वो बोलने के लिए जाऊंगा और बोल के आ जाऊंगा, इसके लिए नहीं आना है। डोंट कम। इसी के लिए आना, या फिर हम लोग फोटो ले लेंगे, फोटो जो है ग्रुप में डालेंगे, मेरा एक्टिविटी पूर्ण हो गया, और वो 4-5 ग्रुप में डाल दूंगा, मैं एक्टिविटी कर लिया। दिस इज नॉट द बिजनेस। हमारा बिजनेस जो है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, ये ऐसा बिजनेस दूसरे कहीं पे नहीं है। ये बिजनेस है पीपल का, ये बिजनेस है एक बार सेमिनार में आना एंड बार बार सेमिनार में दूसरे लोगों को लेके आना। किसी भी जगह पे जाओगे, आप सत्संग में जाओगे, वहां पे भी सेम है। आप दूसरे किसी मीटिंग में जाओगे, वहां पे भी सेम है। इफ यू गो देयर, इफ यू बिकम दैट पर्सन, देन यू ब्रिंग मोर पीपल। अगर आप अकेले आए हो, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इस साल भी ऐसे ही होगा जैसे लास्ट साल हुआ था। अगर आपको ग्रो करना है, आपको एक जन रिक्शा वाला को भी है पकड़ के लेके आओ, क्योंकि रिक्शा वाला कैन डू मच बेटर बिजनेस देन यू। हमारे चेयरमैन बोलते हैं, इस बार आए हुए थे, आपको पता है नवंबर मंथ में। पहले जब आए बहुत रूठे हुए थे कि ये इंडिया में बिजनेस नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, पूरा
फिर सब कुछ देखा एंड देन देयर वर मैनी पीपल हु आर गिविंग हिम इन्फॉर्मेशंस, क्योंकि उनके साथ मैनेजमेंट आया हुआ था, हम लोग सब रिपोर्ट बनाया, इतने रिपोर्ट तो पढ़ चुकते हैं। पर 2 दिन के बाद जब लीडर्स मीटिंग हुआ, लीडर्स मीटिंग के बाद आके बोलने लगे कि मैंने ऐसे देश बहुत कम देखा है जहाँ पे हमारे लीडर्स को बहुत आगे जाना चाहिए मगर आगे है नहीं। हमारे यहाँ के मेंबर्स को बहुत एक्टिव होना है बट ये लोग बहुत अच्छे बोलते हैं, एग्जीक्यूशन के बारे में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। इसीलिए जिन्होंने लीडर्स मीटिंग अटेंड किया था उनको पता है कि कैसे बोले थे, क्या करना था। नो एक्सक्यूज बोलना था। याद है मतलब नो एक्सक्यूज। क्यों? एक बाहर से देश से आ रहे हैं और वो आके हमें बोल के जा रहे हैं नो एक्सक्यूज करना है। इवन उन्होंने क्या बताया पता है कि हमारे घर के जो कचड़े फेंकते हैं डस्टबिन में, वो कहाँ पे जा रहा है? वो पहाड़ बन गया है डस्टबिन का, वो फिर से घूम के हमारे पास ही वापस आ रहा है। हर देश में जो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, हम लोग अभी डेवलप कंट्री नहीं है। गुड़गांव को देख के पूरा देश का बारे में हम लोग नहीं बोलेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल भी जो है अलग होता है, फूड रिसाइकिल अलग होता है, पॉलीथीन अलग होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि वो देश को प्यार करते हैं। हम लोग कुछ भी कहीं पे भी थ्रो कर देते हैं। हम लोग देश को प्यार करते हैं क्रिकेट के मैदान में। हम लोग रोज रोज देश को प्यार नहीं करते हैं। हमें देश को प्यार करते वक्त उठ के खड़े होके बोलते हैं बहुत प्यार है, एग्जीक्यूशन में नहीं है। हमारे चेयरमैन यही बोले हैं कि एग्जीक्यूशन करो एंड एक्सक्यूज मत करो। एग्जीक्यूशन करो एंड देन एक्सक्यूज मत करो, दूसरे के लिए वेट मत करो। इवन हमारे यहाँ पे जब चाय हम लोग सर्व करने के लिए रखे हुए थे, बोले कि तुम लोग खुद सर्व करो। फिर उनको बताया गया कि एक बार मैं सर्व करने के लिए गया, एक मेंबर ज्वाइन करने के लिए आया था, तो नेक्स्ट टाइम पे नहीं आया। बोले कि जिस कंपनी का CEO या फिर एम्प्लॉयज़ उस लोगों के लिए चाय सर्व करते हैं, उस कंपनी में मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तब से मैंने रखा है ऐसे करके। हमारे लोग जन बोले कि नहीं, चाय रखने के लिए रखना है। बट मेरा कहने का ये मतलब है, कोरिया में भी जो था ना, वो कंट्री वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री था। आप सोच नहीं सकते हो कितना पुअर था। उन लोगों का खाने का, जब वहाँ पे सेनाएं रहते थे पहले, और उनके खाना, बचे हुए खाना जब देते थे, ये लोग बना के तब खाते थे। एंड अभी जो है कोरिया डोनेट करता है दूसरे कंट्रीज़ में। एटमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर डोनेशंस। सेकंड हाईएस्ट है इन कोरिया में अकॉर्डिंग टू द सेल्स परसेंटेज। तो हम लोग ज़्यादा बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि हमारे चेयरमैन बोलते हैं, मैं जब बच्चा था तो उनको स्कूल में ब्रेड दिया जाता था एंड मिल्क दिया जाता था। उस टाइम पे इतना पुअर था, तो स्कूल में तो हमारे यहाँ पे भी खाना देते हैं। दैट्स फॉर पुअर रिच, ऐसा नहीं है। बट देन आपको ये पता है कि साउथ में जाओगे तो खाना पहले देते थे। तमिलनाडु में खाना पहले देने स्टार्ट किया था अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स पहले, 30 ईयर्स पहले। इसीलिए वहाँ पे पढ़ने के लिए लोग गए, इसीलिए वहाँ पे पढ़ने के बाद इंजीनियर बने, एंड साउथ इसीलिए डेवलप हो गया। पर पर्सन GDP इन तमिलनाडु इज मच हायर इवन इन कर्नाटका। तो पढ़ने कैसे स्टार्ट किया? खाने देने पे स्टार्ट किया। तो हमारे चेयरमैन वो दिल में रखे, एंड देन अभी बोल रहे हैं कि कोरिया में खाने पीने का तो कोई तकलीफ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कंट्री में करते हैं, इसीलिए दूसरे कंट्री में हम लोग हेल्प करते हैं। तो हमें अगर आगे बढ़ना है ना, और भी एक चीज़ बताते हैं। देयर इज़ अ बुक एडम समथिंग करके, गिव एंड टेक करके। प्लीज़ आप उसको इंग्लिश में है, पढ़िए उनको। देने वाले को हमेशा रिटर्न ज़्यादा आता है, जिसको देंगे उससे रिटर्न नहीं आएगा, दूसरों से आएगा। तो प्लीज़ शेयर मोर। अगर वो एकदम से कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो शेयर। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस बैंक का पासवर्ड भी होता है, तो उसको मत शेयर कीजिए, बट गिव मोर, देन यू विल गेट मोर। इतने सारे बात बोलने का मेरा मकसद क्या है? क्योंकि एटमी में हम लोग इतने ज़्यादा देते हैं, वो रिटर्न हम लोगों पे नहीं, आप लोगों को आना चाहिए। इसीलिए आप लोग गिव मोर, इवन इन योर पर्सनल लाइफ, इवन इन एटमी, यू विल गेट मोर। कैसे? इस कंपनी में बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मेंबर ज्वाइन करने के लिए पैसा लिया है, प्लीज़ उसका नाम बोलिए, उसका मेंबरशिप चला जाएगा।
मतलब विद द एविडेंस। यहाँ पे कोई मेंबरशिप के लिए पैसे नहीं लेते हैं, यहाँ पे नो मेंबरशिप फी। ना तो यहाँ पे मंथली कोई टारगेट होता है कि आपको इतना करना है उतना करना है। इसीलिए यहाँ पे लोग लुल हो जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। फ्रीडम ज़्यादा देते हैं तो लोग लुल हो जाते हैं ज़्यादा, ये आप मान के चलिए। जहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा रहता है ना, वहाँ पे काम करने के लिए दिल नहीं करता है। सो दैट्स ट्रू। जब जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा ना, वहाँ पे ज़्यादा। अगर मैं आपको बोलता हूँ आज कि चलो हमारे सब प्लान चेंज हो गया है, आपको मंथली जो है 1 लाख का सामान बेचना ही है, ऐसे करके, देन योर इनकम विल इंक्रीज ड्रामेटिकली। आप सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए यहाँ पे प्रेशर खुद को लेना पड़ता है कि नहीं, मैं ये टारगेट लूँगा। इसीलिए मैंने पूछा कि 2025 में आपका रेजोल्यूशन क्या है। वो मुझे बताना नहीं है। मैं अगर पूछ लूँगा ना किसी से भी, मुझसे अच्छे बोल देंगे एंड उनके दिमाग में नहीं आ जाएगा। दैट्स इंडियंस हैबिट, ट्रस्ट मी। आप एक बार बोल दो ना किसी को 2025 का रेजोल्यूशन बता, 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा। वहाँ पे आएंगे, बोलेंगे 2025 में मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। 1 महीना बाद पूछेगा क्या बोला था, भूल गया। सो मेरा कहने का मतलब है कि इफ़ वी डोंट डू व्हाट वी सपोज टू डू, द सक्सेस विल बी फार। सेम टाइम पे आप ही के साथ में दूसरे कंट्री में लोग ने ज्वाइन किया, सेम टाइम पे वहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। सेमिनार में आते हैं, सेमिनार में लोग लेके आते हैं, दे बिकम Sharon Rose नाउ द स्टार मास्टर एंड दे बिकम रॉयल मास्टर। सिमिलर टाइम पे चाइना में ओपन हुआ। चाइना में अभी इंपीरियल मास्टर आ रहे हैं विद इन 4-5 ईयर्स। मैं ये चाहता हूँ कि आपसे बीच से तालियां मत मारिए प्लीज़, क्योंकि तालियां हम लोग अच्छे करते हैं। हमारे बीच से ही इंपीरियल मास्टर बने। टाइम हैज़ कम कि 2025 में मुझे क्या करना है। 2025 में सचमुच में व्हाट वुड बी माई वर्क आप समझे एंड एग्जीक्यूट करें, क्योंकि इतना अच्छा कंपनी शायद आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यू आर फ्री टू गो, फ्री टू ज्वाइन। जो लोग छोड़ के गए थे वो लोग फिर से वापस आ रहे हैं, उनको पहले पता नहीं था। जो हैं अभी आप समझ जाइए, क्योंकि एक चीज आप समझिए, सोचिए कोई सेल्स मास्टर है, कोई भी यहाँ पे, या फिर सेल्स मास्टर बन रहे हैं एवरी मंथ, तो उनका जो कमीशन आता है अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार टोटल, 50 हज़ार आसपास, कितना 40-50 कितना आता है, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम करके बोलूँ ना मैं, ठीक है 50 हज़ार समझ लो, 50 हज़ार आता है मंथली। अगर कोई बनता है मंथली ज़्यादा होगा ऑटो सेल्स होने से, मतलब 2 बार अगर सेल्स मास्टर, 1 बार भी अगर बनता है 50 हज़ार आता है, ठीक है। सेल्स मास्टर बनने के लिए खुद का पॉइंट से, मतलब अपने टीम में किसी को मास्टरशिप बनने का ज़रूरत नहीं है। सेल्स मास्टर वैसे ही बन सकते हैं। अब जो पहली बार आए हुए हैं उनको लग सकता है कि क्या बोल रहे हैं, थोड़ी देर में कंपनसेशन प्लान आएगा, आप समझ जाओगे। तो 50 हज़ार किसी का इनकम है सोचिए, और वो ऐसे भी नहीं है कि खुद किसी को बोलते हैं, वो ऐसे ही लोग खरीदते रहते हैं, वैसे ही ऑटो हो गया है, फैक्ट बता रहा हूँ। तो ऐसे होने वाला है आपका भी। किसी के साथ बात कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है, तो फिर भी वो 50 हज़ार आ रहे हैं। मगर उनके नीचे आप एक बार सोच के देखिए, जो खरीद रहे हैं उसका शायद कमीशन नहीं आ रहा है, वो कैसे रहेगा आपके साथ? इसका मतलब है आप दूसरे को सेल्स मास्टर बनाओगे, देन यू बिकम डायमंड मास्टर, जिसका इनकम हो जाएगा 1 लाख से ज़्यादा मंथली। 1 लाख इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। एक्स्ट्रा इनकम अगर किसी का भी हो, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, और ये करने में 2 साल में ही आप कंप्लीट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट। सो ये कैसे कर सकते हो? ये आपके मन में ऐसा अजीब होगा, अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, 1 लाख रुपया तो कोई भी कमा, ऐसे कैसे बोल रहे हो? नहीं, आजकल रिक्शा वाला भी वैसे ही 50 हज़ार कमा रहे हैं, ऐसे नहीं है, ऑटो रिक्शा वाले भी कमा रहे हैं। बट उनका इनकम क्या फिक्स्ड है? आगे जाके बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे आगे जाके पर मंथ पे आप 1 करोड़ इनकम कर सकते हो, 70 लाख इनकम कर सकते हो। क्या एक बंदा ऐसे करके कर सकता है? आप सोचिए, 1 करोड़ महीने में इनकम करने के लिए क्या क्या कर सकता है? कितने बड़े कंपनी बनाना पड़ेगा? अगर 10% कोई प्रॉफिट लेके चलता है तो उसे 10 करोड़ तो बेचना पड़ेगा। 10 करोड़ का सामान आप कैसे बेचोगे अकेले? कोई भी बिजनेस में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एटमी में हो सकता है, और वो भी कैसे? नेक्स्ट 100 ईयर्स तक। हम लोग 3 जनरेशन बोलते हैं, तो 30 साल अगर ले भी लेते हो, आपसे स्टार्ट हुआ तो आपके बच्चे, एंड देन बच्चे के बच्चे।
अब 1 करोड़ करके पर मंथ होता है तो 100 साल में 100 करोड़ का बिजनेस है। अब 100 करोड़ कौन सा बिजनेस में आप जो है पूंजी ना लेके आप कर सकते हो, एक बार मुझे बता दो। और वो अब अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं कुछ ना करके सिर्फ 1 डे सेमिनार में आऊंगा, 2-3 जूम मीटिंग करूंगा और इससे ऐसे करके नहीं होगा। वी हैव टू बी मच मोर एग्रेसिव। कैसे एग्रेसिव करना है? एटलीस्ट आपको जो है 10 पीपल को जोड़ना है पर डे। तो कोई ऐसे मन में सोच रहे होंगे 10 पीपल तो मेरा टीम जोड़ता है, 10 पीपल तो मेरा टीम जोड़ता है, मुझे क्या करना है? आप अगर 10 जोड़ोगे तो आपके टीम के जो हैं वो 10 करके जोड़ेंगे तो आप ही का ही सुविधा होगा। एंड आपको हमेशा इस सेमिनार में अकेले नहीं आना है। किसी जगह है जहाँ पे कपल ही सिर्फ अलाउ है, ओनली कम विथ कपल, ओनली कपल अलाउ, ऐसे बहुत सारे जगह हैं। ऐसे भी इस जगह में ऐसे करके सोचना है आपका कि कपल नहीं, यहाँ पे किसी को लेके आना है। अगर आप यहाँ अकेले आए हो, देयर इज नो फन एंड नो प्रोग्रेस। अगर आप 2 के लिए आए हो, 3 के लिए आए हो, 4 के लिए आए हो, इफ यू कम विथ अ ग्रुप ओनली योर प्रोग्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम दैट डे। क्योंकि यहाँ पे ऐसे मत सोचो कि मुझे जाना है हाजिरी लगा के आना है। दैट्स नॉट 1 डे सेमिनार। 1 डे सेमिनार में आप जैसे पहले सुन रहे हो उत्सुकता से, जो नए लोग आए हैं उनको अच्छा लग रहा है, वैसे आप सोचो उनको ही अच्छा लगेगा यहाँ पे आने से, सुनने से, देखने से। अरे अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि छोटे ऑफिस है, बड़ा ऑफिस है, अच्छे जगह पे है, तो व्हाई नॉट, दिस कंपनी हैज सम। यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे, डेमो होगा, देखेंगे। चलो मुझे तो सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है लोगों को। इंट्रोड्यूस करना इट्स वेरी वेरी ईजी, वेरी वेरी ईजी। अरे मैं भी यूज़ किया, आप भी यूज़ करो, दैट्स इट। ज़्यादातर चीज़ें पहले के दिन में इंट्रोड्यूस से ही होता था। कहाँ था टीवी, टेलीविजन, पेपर में भी तब के दिन में ऐड करते थे, वो इंट्रोड्यूस करते थे मुंह से। मैगी भी जो है, मैगी का कैसे प्रचार हुआ? जस्ट 2 मिनट्स, वो भी 1980s में जब हम लोग छोटे छोटे थे। 2 मिनट्स, दैट्स इट। बातों में गया, अरे 2 मिनट में बन जाता है, दैट्स इट। वो किसको अच्छा लगा? जो वर्किंग मदर थी, उनको जल्दी से करके कुछ चाहिए होता, एंड देन दे स्टार्ट। ऐसे नहीं है कि मैं मैगी के लिए कुछ बोल रहा हूँ, डोंट वरी। ऐसे करके उनका प्रोडक्ट गया। हमारा भी जो है, सिर्फ हम लोग प्रोडक्ट बेस्ट बनाया, 1 ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। आपको सिर्फ जो है इंट्रोड्यूस करना है, दैट्स इट। मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो क्यों? हम लोग ऐसे ही बना देते हो, अमेजोन में डालो, सेल करो, देन आपको 35% नहीं मिलते। वी यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट ऑफ टोटल सेल्स का 35% आप पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, 35%। सो वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? बिकॉज द रेस्ट बनाने के बाद से लेके, खरीद के लेके बेचने तक, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर ए डिस्ट्रीब्यूटर। ए डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है? सेल करना है। बट बाय द वे, आपको सेल नहीं करना है। जो पहली बार आए हैं, आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। किसको? आपके परिवार को, आपके भतीजा को, आपके अंकल को, आपके दोस्त को। बोले कि भाई मेरे पास तो इतने सारे दोस्त नहीं है। बाबा, आजकल में दोस्त नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके फ़ोन में आप चेक करो, सबसे टॉप में आता है जिसको ज़्यादा फ़ोन करते हो, दैट इज़ योर फ्रेंड्स। और घर के पास तो आपके कोई भी हो सकते हैं। देयर आर, अभी तो सोसाइटी बन गए हैं। सोसाइटी में बात करो, ग्रुप्स इतने सारे बन गए, किट्टी पार्टी ग्रुप्स, बेटा का स्कूल के ग्रुप्स, उसके बाद अभी तो फ्रेंड्स का ग्रुप छोड़ के भी अभी परिवार का भी ग्रुप्स बन गया है। सेम उम्र का ग्रुप्स, उसके बाद जो है काका काकी, चाची चाचू का ग्रुप्स, उसके बाद जो है बहन का एक ग्रुप, मम्मी के साथ का एक ग्रुप, मम्मी के छोड़ के एक ग्रुप। कुछ चीज़ें मम्मी को नहीं बताते हैं इसीलिए। एनीवे, ऐसे ग्रुप्स बहुत सारे हैं। तो मैं सिर्फ यही पूछता हूँ, क्या आपने अपने परिवार को, आप जब ज्वाइन किए हैं, आपके भाई को आईडी लगाया? बोले नहीं लगाया। बोले क्यों नहीं लगाया? बस नहीं लगाया। इसका मतलब है आपको ट्रस्ट नहीं है हमें। आप अगर पता है कि यहाँ पे इंपीरियल मास्टर बनोगे, सक्सेसफुल बनोगे, आपका परिवार को क्यों नहीं ज्वाइन करोगे? आपको तो सबसे पहले आपका परिवार को बोलना है कि यू ज्वाइन हियर। उनको प्रोडक्ट यूज करवाना है। प्रोडक्ट यूज करो एक बार आप, एंड देन आस्क देम टू यूज। वेरी सिंपल, दिस इज ऑल। और ये इंट्रोड्यूस करके, बोल के यहाँ का प्रोडक्ट यूज करोगे, आपका पैसा बढ़ेगा, पहले नहीं होगा।
बट देन लेटर ऑन व्हेन योर टीम इज बिग, आप 100 साल से प्रोडक्ट 50 साल हो गया यूज कर रहे हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं बढ़ा। एटमी का प्रोडक्ट यूज करोगे एज ए मेंबर, आपका ग्रुप में यूज करेंगे, आपके घर में यूज करेंगे, आपके पड़ोसी यूज करेंगे, आपका पॉइंट्स बनेगा, वहां से आपका इंप्रूवमेंट होगा एंड उससे आप 100 करोड़ कमा सकते हो। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। बट ये जब यहाँ पे सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, अब जब यहाँ से बाहर जाते हैं, एमडी तो बोलता रहता है, हमारे चेयरमैन तो बोलते रहते हैं, क्या है हमें तो हाजिरी लग गया और क्या है क्या बोलना है, मेरा तो 10 और बिजनेस है। अरे बाबा 10 और बिजनेस है इज ओके। एटमी आपका हर दूसरा बिजनेस के साथ डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशन है आपका टाइम एंड डेडिकेशन, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं। टाइम डेडिकेशन दो, प्रोडक्ट यूज करो एंड देन बेनिफिट लो, और वो भी कितना अच्छा प्रोडक्ट जो आपको दिन दिन यंग बनाता जाए। बच्चे लोग ज़्यादा प्रोडक्ट मत यूज करो, आप तो फिर वो बच्चे और भी बच्चे बन जाओगे। वो भी क्या प्रोडक्ट जो आपको अच्छा करे। सो लेट्स गो बैक टू अगेन द सेम क्वेश्चन। हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलें, किसके लिए बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर? क्या इस साल आप क्या करने वाले हो? आप खुद के लिए बताओ, खुद को बताओ, खुद से झूठ मत बोलो। डोंट टेल लाई टू योरसेल्फ। क्या उसके ऊपर आप सख्त रह सकते हैं? शायद किसी ने सोचा है इस साल ना मैं वेट लूज करने वाले हूँ, इस साल ना मैं हर सेमिनार अटेंड करने वाला हूँ। बाबा हर सेमिनार, अभी सेमिनार में जब आ ही नहीं रहे हैं, या फिर सेमिनार में जब आए हैं साथ में कोई नहीं है, कैसे करके करोगे? यू थिंक हमारा भी एक, वी ऑल आर एम्प्लॉयज हैव लिमिटेशंस। दूसरे कई जगह में एम्प्लॉयज इतने नहीं बोलते हैं जितने इधर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हम चाहते हैं कि हमें आप लोग रिप्लेस कर दो। इंस्टेड ऑफ आई स्पीक you speak, and the same way you give the motivations the way we are giving. We don't want to talk. मुझे भी काम करना है हम लोगों का, ये भी मेरा काम है। However, इससे बड़ा काम है हम लोग प्रोडक्ट लेके आए और प्रोडक्ट को जो है सही तरीके से आपके घर में पहुंचाएं and you sell it. You are our bigger person than the employees. अगर आप सेल करोगे then it comes to you and then आवर कंपनी ऑल्सो इम्प्रूव। ऐसे कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज हैं 10,000 करोड़ किए हुए हैं इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में। वो 10,000 करोड़ कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्या करते हैं? जुनून है। वो जो कुछ कंपनीज हैं उनमें जुनून है। क्या? रोज कुछ करते हैं, फोटो लेके आज मैं ये खाया, आपने क्या खाया। सुबह का जो आप ले रहे हो, शिलाजीत ले रहे हो, रात को फोटो खींचो ऐसे कर। हाँ ठीक, आजकल तो हर किसी में फोटो खींचते हैं, इतना ज़्यादा जीवी भर गया है कि क्या बोलो। आज सुबह ही देख रहा हूँ मेरा फ़ोन भर्ती हो गया। तो फोटो खींच रहे हो, खींचो ना, खींच के ग्रुप में डालो। क्या आप आज लिया? सिंपल। अभी फोटो खींच के डालो, मैं अकेला आया, क्या कोई है नेक्स्ट वीक में मेरे साथ आ सकता है? अकेले जा रहे हो एक पार्टी में, कैसे करके जा सकते हो आप? इट इज क्राइम इन एटमी, आई फील पर्सनली। क्योंकि ये बिजनेस अकेला का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस हाजिरी वाला बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस है सबको लेके आने के लिए। जब आप 10 जन को एक साथ लेके आओगे ना, देखना यहाँ पे जो बात बोल रहे हैं उनका वॉइस से पता चलता है कितने जन लेके आ रहे हैं साथ में। नहीं, गलत जोर से नहीं, यहाँ से पता चलता है। ठीक है। सो आपका सक्सेस आपके हाथ में है। हम लोग सिर्फ फेलिसिटेट कर सकते हैं। चेयरमैन आके एक बार बोल सकते हैं स्टॉप बटन लगाओ और करो। नो एक्सक्यूज, ओनली एग्जीक्यूशन। जो हमारे चेयरमैन को सुने हैं पता है, क्योंकि यहाँ पे एनॉर्मस वे पे ग्रोथ है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करना है, आपको सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, बाकी आप भूल जाओ। कैसे बनेगा पैसा, कैसे ये होगा, वो हम लोग सब सिखा देंगे। आप जब ये पूरा सेमिनार हो जाएगा ना, आपको लगेगा नहीं ठीक जगह पे आए हुए हैं, इसके बारे में मुझे और भी जानना है। सो 2025 मैं देख रहा हूँ कि हमारा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, और वी विल ग्रो 100% दिस ईयर, 100%। क्योंकि हर जगह पे हमारा सेमिनार होने वाला है, हर जगह पे वन डे ओपन होने वाला है। वी विल मूव
क्या आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा? क्या आप रेडी हो? क्या आप उस ट्रेन पे जा सकते हो जो हम लोग तैयार कर रहे हैं? यू नीड टू थिंक अबाउट इट। क्या आप हर सेमिनार पे जितने लोग लेके आ रहे हो उसको डबल कर सकते हो? मतलब नेक्स्ट टाइम पे 2 जन, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट में 4 जन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में 8 जन। एक साल अगर ऐसे चले ना, पूरा इंडिया का लोग आपको लेके आना पड़ेगा। 365 दिन में पूरे इंडिया का लोग आपको लेके आना पड़ेगा। टारगेट दैट वन विच इज वेरी हाई। 1 से स्टार्ट करो, फिर 2, ब्रिंग मोर पीपल। आप ही का बिजनेस में हेल्पफुल होगा। आप जो अकेले में चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं हीरो हूँ, वो नहीं होता है। वो एक बार कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते हो। सेंटर में जाओ, हमारे सेंटर में जाओ। हमारे सेंटर में देयर विल बी सेमिनार ऑल्सो। वी विल बी वेरी स्ट्रिक्ट फॉर द सेंटर सेमिनार ऑल्सो। इस साल में हमारे सेंटर में जो है सेंटर सेमिनार होता है। हमारे यहाँ पे सेंटर लीडर हैं 2 है ना, 3 और कौन? 2 है ना। सो सेंटर में एक्टिविटीज होते हैं, सेंटर में जा सकते हो। देयर कैन बी मच मोर डिस्क्रिप्शंस एंड डिस्कशंस। एटमी इज अ बिग बिजनेस। हम लोग जब स्टार्ट किया था, आपको पता भी नहीं है कि हम लोग कैसे स्टार्ट किया था। सिर्फ 2 लाख रुपया लेके हमारे चेयरमैन स्टार्ट किए थे। वो 2 लाख रुपया गाड़ी में लगाए थे। वो गाड़ी लेके मूव करते थे और उस गाड़ी में हेमोहिम रख के हर जगह पे जाते थे और बोलते थे कि हम लोग वी विल बी ग्लोबल कंपनी। हमारे पास तो इतना बड़ा, क्या बोलते हैं, क्या क्या है, ये देखो एलईडी है, हमारे पास इतना बड़ा ऑफिस है, हमारे पास इतने अच्छे कॉफ़ी का जगह है, यहाँ पे पानी लगाया हुआ है। तब तो कुछ भी नहीं था, इतने अच्छे फर्श है। चेयरमैन आके बोला कि अरे मेरा तो 2 लाख में काम हो गया, तुम तो करोड़ों का इधर कर दिया। बोले यहाँ पे नहीं करेंगे तो भाग जाएंगे, 2 लाख रुपए हम लोग लेके नहीं कर सकते हैं, लोग समझेंगे कि चीटिंग कंपनी है। तो हमें चाहिए होगा, वी नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू हैव मोर ट्रस्ट ऑन पीपल। बोले ओके, मैंने तो 2 लाख में स्टार्ट किया था, ऐसे करके बोले। जब वो 2 लाख रह के हमारा 16,000 करोड़ का कंपनी हो सकता है अभी, तो ये कंपनी में कुछ तो होगा। इस कंपनी में कुछ तो होगा कि आप बार बार आते हो। नहीं, थैंक्स टू यू कि आप बार बार आते हो। नाउ यू बिकम रेगुलर, तो आपको लोग लेके आना पड़ेगा। मुझे पता है, मैं जिस फेस में देख रहा हूँ उस फेस को जो है आप जो है कोई छुपा रहे हैं मुँह, क्योंकि बहुत साल बाद आए हैं, बहुत महीने बाद आए हैं। कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा काम मतलब दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आई नो वी नीड, बट वी अगर हम लोग एक साथ नहीं करेंगे देन एटमी आगे नहीं बढ़ेगा। एंड फॉर एटमी सक्सेस, फॉर योर सक्सेस, वी हैव टू गो टुगेदर। आप तो रेगुलर बन गए हो, हैं? यू हैव टू ब्रिंग मोर पीपल नाउ। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे 1 डे सेमिनार में अभी बहुत सारे रेगुलर हैं। अभी और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में जो है डबल होने वाले हैं लोग, डबल होने वाले हैं। राइट? हाँ, राइट? हाँ, डबल होने वाले हैं और आपके साथ ही लोग आने वाले हैं। आप ही का सक्सेस के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और मुझे लगता है कि इस साल आपका इनकम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास शिलाजीत आया हुआ है। इस मंथ पे और एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। गेस आप कुछ भी कर लो, लॉन्च तो हम करेंगे। ठीक है, कुछ भी बोल दो, ये होगा वो होगा, इट्स ओके, प्रोडक्ट हम करेंगे। ठीक है, वो भी सक्सेस में करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और सक्सेस के दिन करेंगे तो उसको उन्हीं को अटेंड करने देना सक्सेस में जो उसके पहले वीक में 1 डे आ रहे हैं। ठीक है, वरना उसी दिन आएंगे नेक्स्ट वीक में। और नेक्स्ट वीक में हमारा 1 डे सेमिनार के बाद वी विल हैव लाइफ सिनेरियो सेशन सेपरेटली। लाइफ सिनेरियो का सेशन होने वाला है। आप अपना लाइफ सिनेरियो का बुक लेके आइएगा। अगर खाली है तो खाली लेके आइएगा, नहीं है तो खरीद लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे बुक। खरीदना, बुक को कॉपी करके मत लेके आना, या फिर पेज को कॉपी मत करना, खरीदना। 100 रुपया कितना है? 170 रुपये, हाँ 150। ठीक है, 170 रुपया है, 150। ठीक है, करना। और आप यहीं पे लिखना, अगर नहीं लिखा है। अगर लिखा है
तो फिर से रिफाइन करके लिखना। अगर इस वीक में लिख दिया तो फिर से लिखना हो उस टाइम पे, बट लिखना जरूर। हम लोग अगर लिखते हैं ना, 90% आपका गोल अचीव हो जाता है अगर आप लिखते हो, इनफैक्ट 90% से ज़्यादा। सो हमें अगर कुछ अचीव करना है, नेक्स्ट वीक का 1 डे को सेमिनार आपको अटेंड करना है एंड आपको लेके आना है। लोग मुझे ये यहाँ पे लोग ऐसे बाहर खड़े रहेंगे वैसा चाहिए, घुस नहीं पा रहे हैं वहीं से, उसी के बाद देखना आप ही का बिजनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2025 इज अ वेरी गुड ईयर फॉर अस। आई कैन सी, मैं फिर से बता रहा हूँ, बिकॉज आवर सेल्स विल गो अप, आवर इनकम विल गो अप, आवर सेमिनार नंबर्स विल गो अप। क्या योर इनकम विल गो अप? तो टेक द चार्ज। थैंक यू सो मच।